लगाएंगे, है ना। 3 बिंदु लगाएंगे। पहले 2 बिंदुओं के बीच आप ऐसे गोल करते हुए आएंगे। दूसरे 2 बिंदुओं के बीच आप गोल करेंगे, सीधी लाइन, खड़ी लाइन और ऊपर लाइन। अ से अनार, अ से अचार, अ से अचकन। अब हम सीखेंगे आ। आ के लिए भी हमने आपको बताया था, आप 3 बिंदु लगाएंगे। पहले 2 बिंदुओं को मिलाते हुए गोला करेंगे, दूसरे 2 बिंदुओं को मिलाते हुए गोला करेंगे, सीधा डंडा और फिर खड़ा डंडा, इसके ऊपर लाइन लगाएंगे। अ जब हम लिखते हैं और जब उसके आगे आ की मात्रा लगा देते हैं, आ का डंडा लगा देते हैं, तो उसे बोलते हैं आ। क्या बोलेंगे उसे? आ से आम, अब हम सीखेंगे ई। ई के लिए भी आप 3 बिंदु लगाएंगे, सीधा डंडा, पहले उसके नीचे के 2 बिंदुओं पे गोला, उससे अगले 2 बिंदुओं पे विपरीत दिशा में गोला और ठीक इसके नीचे आएंगे, अंदर से लाइन को नीचे ले जाएंगे। ई, ई, ई से इमली, ई से इंसान। बड़ी से ईक का अभ्यास करेंगे हम। सीधी लाइन, 3 बिंदु लगाएंगे, पहले बिंदु तक सीधी लाइन खींचेंगे, उससे आगे गोला लगाएंगे, उससे आगे विपरीत दिशा में गोला बनाएंगे और अंदर से बाहर, और ऊपर आप इस तरीके से कर्व देंगे। बड़ी ई से ईक, बड़ी ई से ईश्वर। आज हम सीखेंगे ऊ। ऊ के लिए भी आपको 3 बिंदु लगाने हैं। देखो, जब आपने अ सीखा था तो उसके साथ आपने ऊ भी सीख लिया था, क्योंकि अ का अ जब हम लिखना सीखते हैं तो उससे पहले हम 2 गोले लगाना सीखते हैं। तो ऊ एक तरीके से हम सीख चुके हैं, लेकिन हम उसका फिर से दोहरान करेंगे। देखिए, आ में तो क्या होता है, सीधा डंडा और खड़ा डंडा लगता है, लेकिन ऊ में नहीं लगता। ऊ में पहले 2 बिंदुओं को मिला के आप गोला बनाएंगे, आधा गोला बनाएंगे, अगले 2 बिंदुओं को मिला के आप फिर से आधा गोला बनाएंगे और ऊपर लाइन खींचेंगे। ऊ से उल्लू, ऊ से उपवन, है ना। फिर से अभ्यास करेंगे हम। सीधा डंडा, 3 बिंदु लगाएंगे, पहले 2 बिंदु। अगर मान लो आपको गोला बनाने में दिक्कत आती है तो आप पीछे 1 बिंदु लगा सकते हैं कि आपका जो गोल है, इस गोले को टच करते हुए वापस आना चाहिए, है ना। आपकी जो गोल लाइन है वो इस बिंदु को टच करते हुए वापस आएगी, तो आपका गोला एकदम सही बनेगा। फिर आगे उससे गोला, उसे उल्लू। फिर से एक बार अभ्यास करेंगे। 3 बिंदु लगाएंगे, पीछे 1 बिंदु लगा लीजिए, जिससे आपको गोला बनाने में आसानी रहेगी। आप बिंदु को छूते हुए गोल लाइन बनाएंगे, फिर से आप बिंदु को छूते हुए गोल लाइन बनाएंगे। ऊ, ऊ से उल्लू, ऊ से उपवन। जो बच्चे स्वर और व्यंजन का ज्ञान कर चुके हैं वो ऊ से जो शब्द बनते हैं उनका भी अभ्यास कर सकते हैं, है ना। देखिए, ऊ से उल्लू, उल्लू कैसे लिखेंगे हम? ये आपने ऊ बनाया, आधा ल बनाया, फिर
बाद आपने पूरा ल बनाया और उसके बाद आपने बड़े ऊ की मात्रा लगा दी, उल्लू। ऊ से उपवन होता है, उपवन। ऊ प व न, उपवन। उपवन का मतलब होता है बगीचा। अगर हम उप हटा दें तो वन होता है। वन यानी जंगल जहाँ पे बहुत सारे पेड़ होते हैं, लेकिन उसके आगे जब उप लग जाता है तो वो उपवन हो जाता है। और उपवन का मतलब बगीचा, जहाँ जंगल की अपेक्षा कम पेड़ पौधे होते हैं लेकिन फिर भी हरियाली होती है ना। उपवन। ऊ से उड़ान, ऊ र पे आ की मात्रा और न से नल, उड़ान। उल्लू, उपवन, उड़ान। ऊ, एक बार फिर से ऊ का अभ्यास करेंगे हम। 3 बिंदु लगाएंगे आप। पहले 2 बिंदुओं को गोल लाइन खींचेंगे, नीचे के 2 बिंदुओं पे गोल लाइन खींचेंगे। ऊ से उमंग भी एक शब्द होता है, उमंग, उल्लास, है ना। ये सारे ऊ से बने हैं। उमंग। उमंग का मतलब होता है कि आपको कोई काम करने के लिए बहुत अच्छा महसूस हो रहा है आपके अंदर से और आप उस काम को करना चाहते हैं, है ना। फिर से ऊ से उल्लू, ऊ से उपवन, ऊ से उड़ान, ऊ से उमंग। जब हम पढ़ना सीखते हैं तो हम रोज एक चित्र बनाते हैं। आज हम ऊ से उल्लू का चित्र बनाएंगे, ठीक है। उल्लू की विशेषता ये होती है कि उल्लू की आंखें बहुत बड़ी बड़ी होती हैं और वो क्योंकि उसकी आंखें बड़ी होती हैं इसलिए वो रात में अच्छे से देख पाता है, इसलिए उसे रात का पंछी बोला जाता है ना। ठीक है। कई बार होता है हमें नींद नहीं आती, हम जागते रहते हैं तो मम्मी आके पूछती है क्यों उल्लुओं की तरह जाग रहे हो, है ना। क्योंकि उल्लू रात में जागता है इसलिए बोला जाता है क्यों उल्लुओं की तरह रात में जाग रहे हो। देखो, सबसे पहले हम उल्लू की आंखें बनाएंगे, गोल आंखें। आंखों के अंदर हमारी पुतली होती है, पुतली बनाएंगे। फिर से गोला बनाइए, गोल आंखें, गोल आंखों के बीच में 2 पुतली। उल्लू के चोंच होती है तो आपने ये बनाई चोंच। आप दोनों तरफ अब आप ऐसे लाइन खींच दीजिए। इसके बाद यहाँ ऊपर तक आप इसको लाइन को गोल करते हुए लाइए और यहाँ छोटे से कान बनाइए क्योंकि उल्लू के कान छोटे होते हैं, है ना। आगे आएंगे, इस साइड दूसरा कान बनाएंगे और फिर गोल करते हुए नीचे आएंगे। अब उल्लू का शरीर बनाने के लिए हम क्या लिखेंगे? गणित में आप 2 लिखते हैं, 2 लिखते हैं ना आप, तो सेम इसी तरह यहाँ पे आप 2 लिखेंगे ऐसे। 2 लिखा ऐसा आपने यहाँ। अब इसको यहाँ से मिला दीजिए, ठीक है। और इसको यहाँ से 2 लिखते हुए आप इसको ऐसे मिला दीजिए।
उल्लू के पैर बनाएंगे हम। और यहाँ उल्लू के पंख बनाएंगे आप। ऊ से उल्लू। उल्लू की आंखें कैसी होती हैं? बड़ी बड़ी होती हैं, इसलिए ये रात को खूब अच्छे से देखता है और दिन में इसलिए नहीं निकलता क्योंकि सूरज की रोशनी इसको चुभती है, इसलिए ये दिन में नहीं निकलता, ये रात को निकलता है और शिकार करता है। उल्लू के जो पंख होते हैं बहुत कोमल होते हैं, इसलिए जब उल्लू उड़ान भरता है तो आवाज नहीं करता है, क्योंकि उसके पंख कोमल होते हैं और बीच में जगह होती है तो हवा उस जगह के बीच में से निकल जाती है, तो कोई आवाज नहीं होती जब उल्लू उड़ता है। इसलिए वो बहुत चुपचाप आता है और अपना शिकार पकड़ के ले जाता है। उल्लू अधिकतर क्या खाता है? चूहा। उल्लू चूहा पकड़ के खाता है। वो और भी जानवर पकड़ के खाता है, लेकिन मुख्यतः चूहा पकड़ के खाता है ना। चलिए, हमने चित्र बनाना सीखा, अब हम ऊ से उल्लू का अभ्यास एक बार फिर से करेंगे। 3 बिंदु लगाइए। पहले 2 बिंदुओं पे गोला करिए, नीचे के 2 बिंदुओं पे गोला करिए और सीधा डंडा। ऊ से उल्लू, ऊ से उड़ान, ऊ से उपवन। फिर से एक बार लिखेंगे। पहले 2 बिंदुओं को गोल करेंगे, फिर से इसको गोल मिलाएंगे नीचे के 2 बिंदुओं पे। आपकी ये बीच की जो लाइन है वो मिली होनी चाहिए, ऐसे अलग अलग 2 गोले मत बनाना, ठीक है? ये नहीं बनाना, आपकी जो बीच की लाइन है वो मिली हुई होनी चाहिए, ठीक है? फिर से अभ्यास करेंगे। 3 बिंदु लगाइए, पहले 2 बिंदुओं को मिलाइए गोल लाइन से, नीचे के 2 बिंदुओं को मिलाइए गोल लाइन से और ऊपर लाइन खींचिए। ऊ से उल्लू, ऊ से उपवन, ऊ से उड़ान, ऊ से उमंग। एक बार और करते हैं। पहले 2 बिंदुओं को गोल लाइन से मिलाएंगे, अब नीचे के 2 बिंदुओं को गोल लाइन से मिलाएंगे। ऊ से उल्लू। चलिए एक बार फिर से हम पढ़ने का अभ्यास करते हैं। अ आ ई, क्योंकि ये छोटी ई है और ये बड़ी ई है। ई ओ। फिर से अ से अनार, अ से अचार, आ से आम, आ से आटा, ई से इमली, ई से इंसान, बड़ी ई से ईख, बड़ी ई से ईश्वर। ऊ से उल्लू, ऊ से उपवन, ऊ से उड़ान, ऊ से उमंग। तो बच्चों, आज आपने क्या पढ़ना लिखना सीखा? ऊ। इस ऊ का अभ्यास आप घर पे करेंगे, आज पूरे एक पेज में करेंगे, जितने बार आप लिख सकते हैं। साथ में आप चित्रकला का भी अभ्यास करिए, इसमें आप रंग भरिए, आपको अच्छा लगेगा। पढ़ने के साथ साथ आपका मनोरंजन भी होगा। मैं बबीता वाधवानी, शासी प्राथमिक शिक्षक से आपके साथ। नमस्ते।